नमस्कार, मैं रितेश, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सी प्रोग्रामिंग में जानेंगे ग्राफिक्स के बारे में और उस ग्राफिक्स को हम अपने एनवायरनमेंट यानी जो जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम सोर्स कोड लिखते हैं उस एनवायरनमेंट में उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, उनको हम कैसे सेट करेंगे और कैसे उसको हम अपने ग्राफिक्स प्रोग्राम को रन कराएंगे और उसमें कुछ जो है बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम के थ्रू कोई सर्कल, कोई रेक्टेंगल, कोई लाइन, इस तरह से कोई अगर हम अपने कंसोल स्क्रीन पर कोई ड्रा करना चाहते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स बोलते हैं। और ग्राफिक्स को अगर हमको अपने प्रोग्राम के थ्रू ड्रॉ करना है तो हमें सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हम अपने प्रोग्राम में एक graphics.h की हेडर फाइल होती है उसे इंक्लूड करना हमें जरूरी होता है। ये फाइल अगर इंक्लूड होती है तभी जाके हमारा प्रोग्राम, ग्राफिक्स के जो प्रोग्राम होते हैं वो रन होते हैं, क्योंकि इस फाइल में हमारे कुछ बेसिक जो ग्राफिक्स के फंक्शन हैं उनके जो है डेफिनेशन इसमें लिखी रहती है। तो उसे जब हम कोई प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे ग्राफिक्स का, तो हमें graphics.h का फाइल इंक्लूड करना जरूरी है। उसके बाद हम जानते हैं कि ग्राफिक्स एडाप्टर क्या होता है। ग्राफिक्स एडाप्टर का मतलब ये होता है कि जहां पर हम अपने ग्राफिक्स को जहां पे हम ड्रॉ करेंगे या जहां पे हम दिखाएंगे, उस एडाप्टर को, उस स्क्रीन को हम ग्राफिक्स एडाप्टर कहते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, उसे भी हम ग्राफिक्स एडाप्टर कह सकते हैं, क्योंकि जब हम ग्राफिक्स का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे जो ग्राफिक्स जो हम ड्रा करेंगे वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ही डिस्प्ले होगा, उसे हम ग्राफिक्स एडाप्टर कहते हैं। अगर यही चीज़ आप किसी दीवार, किसी पेज और किसी अन्य पर्दे या किसी अन्य जगहों पे इस ग्राफिक्स को आप डिस्प्ले कराते हैं तो वो भी एक ग्राफिक्स एडाप्टर ही कहलाता है। तो ग्राफिक्स एडाप्टर। अब हम आते हैं ग्राफिक्स, जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसमें ग्राफिक्स ड्राइवर, ग्राफिक्स मोड और पाथ, ये तीन चीज हमारे ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पहले हम जानते हैं ग्राफिक्स एडाप्टर क्या होता है। ग्राफिक्स ड्राइवर। ग्राफिक्स ड्राइवर क्या होता है? ग्राफिक्स ड्राइवर यह एक तरह का एक इंटीजर होता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में। ये डिटेक्ट करता है, यह बताता है कि हमारा ग्राफिक्स अब यूज होगा। उसको ग्राफिक्स ड्राइवर को डिटेक्ट करके उसको इनिशियलाइज करता है ताकि हमारे सिस्टम जो है ग्राफिक्स मोड में आ सके और उसको ड्राइवर को एक्टिवेट कर सके। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्राफिक्स ड्राइवर। और दूसरा आता है ग्राफिक्स मोड। ग्राफिक्स मोड ये भी एक इंटीजर वैल्यू ही होती है, लेकिन यह ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट करके और हमारे कंप्यूटर को हाईएस्ट रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज करता है, यानी हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को ग्राफिक्स मोड में इनिशियलाइज करने का काम करता है ग्राफिक्स मोड। ये भी एक तरह का इंटीजर वैल्यू ही होता है। तीसरा आता है पाथ। ग्राफिक्स पाथ यानी हम सी प्रोग्रामिंग में जहाँ पे अपना प्रोग्राम हमें सेव करते हैं, उसमें उस प्रोग्राम को जो हमारा पाथ होगा, यानी ग्राफिक्स मोड कहाँ से वो इनिशियलाइज होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक दिखा देते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ कैसे सेव होता है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं अपने कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में। उसके बाद हमारा सी प्रोग्राम हमारा सी ड्राइव में इंस्टॉल है, यहाँ पे टीसी। ठीक है, अब यहाँ पे ये फाइल BGI फाइल हमारी इसमें होना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा ग्राफिक्स इनिशियलाइज नहीं होगा, यानी हमारा ड्राइवर और जो हमारा ग्राफिक्स मोड ये इनिशियलाइज नहीं होगा। तो ये फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर ये नहीं है बाय द वे आपके सॉफ्टवेयर में, तो आप इसको अलग से डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा इंक्लूड, हमने अभी बताया कि एक हेडर फाइल होती है graphics.h। ये graphics.h की फाइल भी हमारे पास होनी चाहिए। ये फाइल graphics.h अगर यहाँ पे नहीं है तो आप इंटरनेट के थ्रू आप उसे डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल ये कहाँ पे है? सी ड्राइव में।
टीसी के फोल्डर में और फिर इंक्लूड में। ये हमारा क्या है, graphics.h है। और उसके बाद सी ड्राइव में टीसी के फोल्डर में एक बिन फोल्डर है, यहाँ पे हमारा ग्राफिक्स मोड इनिशियलाइज होता है, इसलिए हमें यहाँ पे इसका ग्राफिक्स मोड इनिशियलाइज करना होता है। इसका हम कुछ एनवायरनमेंट पे सेटिंग होती है, अभी हम उसको बता दे रहे हैं कि कैसे ये इसको पहले हम अगर ग्राफिक्स का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले ये बेसिक सेटिंग हमको करनी होती है। अगर बाय द वे हमारे सिस्टम में ये सेटिंग नहीं है तो अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा ग्राफिक्स का प्रोग्राम रन नहीं करेगा और बार बार एरर आएगा। तो ये इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे हम सेटअप करते हैं। तो हम चलते हैं, अपना एडिटर हम ओपन करते हैं, टर्बो C7, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारा टर्बो C7 ओपन हो रहा है, जहां में हम अपने प्रोग्राम सोर्स कोड टाइप करते हैं और उसे रन कराते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मेनू में आते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ऑप्शन मेनू में आने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टरीज कमांड पर क्लिक करते हैं और यहाँ डायरेक्टरीज पे हम, यानी हमारा ये पहला है इंक्लूड डायरेक्टरीज। तो इंक्लूड डायरेक्टरी जब हमने बताया कहाँ पे था, graphics.h इंक्लूड डायरेक्टरी में। तो हमको डायरेक्टरी का पाथ क्या देना है, सी ड्राइव /TC का फोल्डर अभी हमने दिखाया, फिर /इंक्लूड के फोल्डर में हमारा graphics.h है। तो पहला ये सेटअप करना है। दूसरा लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, ये लाइब्रेरीज डायरेक्टरीज LIV, ये हमको लिखना है सी ड्राइव /TC और फिर वहाँ पे LIV की एक डायरेक्टरी है। फिर उसके बाद ये हमारा आउटपुट हमारा जहाँ प्रोग्राम सेव होगा, जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन करेगा और उसके बाद वो जहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, उसके लिए हमारा TC एक फोल्डर होता है, वहीं से यहीं पे सारे हमारे प्रोग्राम सेव होते हैं और यहीं से जब हम रन कराते हैं तो उसका इन्वायरमेंट यहीं से मिलता है और यहाँ से ये रन करना स्टार्ट होता है। इसलिए आउटपुट डायरेक्टरी का पाथ ये हमने। दूसरा हमारा सोर्स डायरेक्टरीज का पाथ होता है, जो हमने अभी अब दिखाया था, BGI फाइल यानी BGI फोल्डर। तो उसका पाथ हमको देना है ताकि वो हमारे सोर्स को उठा सके, हमारे ग्राफिक्स जो है इनिशियलाइज कर सके। इसलिए हमें TC के अंदर BGI का फाइल का पाथ देना होगा। अगर आप लोग ये एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने सिस्टम में आप इसका सेटअप कर सकें। उसके बाद ये करने के बाद हम ओके कर देते हैं। अब उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को अगर हम रन कराना टाइप करेंगे और रन कराएंगे तो ये रन होने लगता है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक चीज यहाँ पे और है, यहाँ पे लिंकर पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिंकर पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन में जाएंगे और लिंकर पे क्लिक करेंगे और लिंकर के अंदर सेटिंग के अंदर एक लाइब्रेरीज का एक फोल्डर आता है, वहां से हम इस ग्राफिक्स लाइब्रेरीज पे क्लिक करके ओके कर देंगे और इसके बाद हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो 100% हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी ग्राफिक्स प्रोग्राम रन कराने से पहले, जिसमें हम अपने IDE पर हम कुछ सेटअप करते हैं और सेटअप करने के बाद ही हमारा प्रोग्राम रन करता है। तो ये बेसिक चीजें बहुत जानना जरूरी होता है और इसका नोट्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक दे देंगे, जहां से आप क्लिक करके इसे पा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।